400 पार नहीं, वो फेंक रहे हैं, वो फेंकू है ही है, आप जानते हैं ना। 40 पार चले जाए बहुत है। इंडिया गठबंधन की 400 सीटें जा रही हैं और इस बार जो जुमलेबाज वाली सरकार है इस बार 40 सीट पर रह जाएगी। पुरानी पेंशन, नौकरी, सैलरी और एमएसपी देने की औकात नहीं है। बात बड़ी बड़ी की जो सत्ता है इस देश की जो आवाम है उसे उखाड़ने का काम करेगी और इंडिया का जो गठबंधन है इस बार उसकी सरकार आने वाली है। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पीआरबी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इलाहाबाद पहुंच चुकी है। लोगों का जन सैलाब यहाँ पर है। लोग राहुल गांधी को समर्थन देने आए हैं, कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के नेता हैं। क्या लग रहा है जिस तरीके से राहुल गांधी न्याय यात्रा लेकर इलाहाबाद पहुंचे हैं, उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं, कुछ बदलाव के आसार नजर आ रहे हैं? बदलाव का रुख हो गया है क्योंकि जो यात्रा ये चल रही है राहुल गांधी जी का, ये संदेश दे रहा है मोदी जी को कि इस बार 2024 में राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनने वाले और इंडिया जीतने वाली है। लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं 400 पार हम जा रहे हैं। 400 पार नहीं, वो फेंक रहे हैं, वो फेंकू है ही है, आप जानते हैं ना। 40 पार चले जाए बहुत है। 400 गारंटी पे मोहर लग रही है हमारे। नहीं, गारंटी नहीं, गारंटी इंडिया दे रही। 400 पार इंडिया गठबंधन जा रही है। इधर आ जाइए। हाँ। गारंटी इंडिया दे रही, 400 पार इंडिया जाएगी। हाँ। गठबंधन इंडिया गठबंधन है, वो 400 पार है। मोदी 40 पार चले जाए बहुत है। 40 पार भी नहीं जा पाएंगे। हाँ, बहुत है। बनारस की जनता ने कल राहुल गांधी जी जब वहाँ पहुंचे, बनारस जनता ने संदेश दे दिया कि मोदी जी की छुट्टी होने वाली है। क्या लग रहा है राहुल गांधी उत्तर प्रदेश अब इलाहाबाद की धरती पर आ गए, कुछ बदलाव के संकेत नजर आ रहे हैं? जी, जिस तरीके से राहुल गांधी जी के साथ इस देश की जो आवाम है ये सड़कों पे देखने के मिल रही है, उनके साथ में इससे साफ जाहिर हो रहा है कि भाजपा की जो सत्ता है इस देश की जो आवाम है उसे उखाड़ने का काम करेगी और इंडिया का जो गठबंधन है इस बार उसकी सरकार आने वाली है। अरे इंडिया गठबंधन टूटते जा रहा है, आप कह रहे हो? नहीं, इंडिया गठबंधन जो इस बार 400 प्लस जाएगी और बीजेपी जो है इस बार 40 से कम सीट पाएगी। प्रधानमंत्री सीना ठोके कह रहे 400 पार। अरे ये तो प्रधानमंत्री का काम ही है सीना ठोकने का। जिस तरीके से वो गोदी मीडिया के बल पे वो सीना ठोकते हैं वो किसी से छुपी नहीं है बात। 56 इंच का सीना भी बताए थे। 56 इंच ना पाए क्या? 56 इंच का सीना बताने वाला कभी आपने देखा? 56 इंच का सीना दिखा क्या आपको? तो ऐसे वो फेंकने को कुछ भी फेंकते रहते हैं। क्या लग रहा है जिस तरीके से राहुल गांधी कह रहे हैं न्याय, क्या इस वर्तमान सरकार में न्याय नहीं मिला है? देखिए, सरकार जो है लगातार जो है दमन कर रही है और इस दमन के खिलाफ जो है राहुल गांधी जी जो है कि ये न्याय यात्रा निकाले हुए हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बार जो है राहुल जी को जिस प्रकार से समर्थन मिल रहा है, इस बार राहुल जी की 400 सीटें जा रही हैं। इंडिया गठबंधन की 400 सीटें जा रही हैं और इस बार जो जुमलेबाज वाली सरकार है इस बार 40 सीट पर रह जाएगी। 40 सीट पर? जी, 40 सीट पर। हमारी गारंटी पे जनता मोहर लगा रही है। अरे उनकी गारंटी तो बहुत सी गारंटी, 2 करोड़ नौकरी भी थी, गारंटी मिली 2 करोड़ नौकरी। आज तक मोदी जी अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए, उनकी कोई गारंटी नहीं है। वो सिर्फ गारंटी अपने गोदी मीडिया के जो है चैनलों पर दे रहे हैं, ऐड पर दे रहे हैं और कोई गारंटी नहीं है। किसान पीड़ित है, मजदूर पीड़ित है, यहाँ के सारे जो है। 24 में क्या होने जा रहा है? 24 में बदलाव होने जा रहा है। 24 में जो है इंडिया गठबंधन 400 प्लस जा रही है। बदलाव हो रहा है? जी बिल्कुल बदलाव। मोदी आ रहे हैं, जा रहे हैं? मोदी जा रहे हैं। जा रहे हैं। आप जो कह रहे हैं गारंटी की बात, ये 5 किलो अनाज देकर 5 साल के लिए गारंटी लेकिन उसके बाद एक गारंटी ले कि हम देश को एकदम भुखमरी से मिटा देंगे। ये क्यों 5 साल के लिए? 5 साल क्यों बढ़ा रहे हैं? क्या कांग्रेस समय में नहीं मिलता था? हम लोग भी, आप अभी बच्चे हो गए हो सकता है, हम लोग जानते हैं कांग्रेस समय में मिट्टी, तेल, अनाज, प्रधान, कपड़ा सब कुछ मिलता था, लेकिन इस समय में सब कट गया है। अरे 5 साल और मांग रहे, 5 साल दीजिए, देश 5 साल में क्या मांगे? 5 साल में यही 5 साल हम देश को 5 किलो दे करके गरीबी मिटा देंगे? कतई नहीं हो सकता है। देश का सही राजनीति करना है तो हमारे बेरोजगार जो भय भूख गरीबी थी, कांग्रेस का नारा था, विचारधारा थी, उसका था भय भूख गरीबी। ये ईडी सीडी का भय दिखा करके देश में राजनीति कर रहे हैं और भूख जो है 5 किलो अनाज दे करके 5 किलो अनाज दे करके जो काम करने वाले बदलाव होगा, उनका बिल्कुल बदलाव होगा, 100% बदलाव होगा। अगर आप जैसे मीडिया, आप जैसे नौजवान, आप जैसे बुजुर्ग लोग अपनी विचारधारा को बदल लें तो क्या नहीं हो सकता है बदलाव। प्रकृति जब बदलती है तो हम आप क्या हैं? इसीलिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा स्टार्ट की गई। आप क्यों स्टार्ट किया गया? ताकि बेरोजगारी, महंगाई और क्या बोलते हैं आर्थिक असमानता ये दूर हो सके। और ये कब दूर होगी? जब हमारी जो
कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस है जो राहुल गांधी बदलाव कर पाएंगे? क्यों नहीं कर पाएंगे? ये बदलाव ही तो हो रहा है कि हम कर्नाटका में भी आए, हम हिमाचल में भी आए, राजस्थान चला गया, छत्तीसगढ़ चला गया, मध्य नहीं राजस्थान गया तो कुछ सीटों से गया है, बल्कि राजस्थान में भी कांग्रेस की सीट में बढ़ोतरी हुआ है। अगर आप देखें 24 से मोदी आ रहे जा रहे हैं। हाँ, सुनिए, मोदी जी आए चाहे जाए, हम यही कहना चाहेंगे कि ईवीएम मशीन का है, हाँ, ये 10 साल रहे ना, ईवीएम मशीन किससे जीत जो भी गवर्नमेंट आए इनके पास कुछ नहीं था, वोट आज भी इनके पास वोट नहीं है। अगर पहले पेपर से चुनाव हो जाएगा। प्रधानमंत्री 5 साल और मांग रहे, 5 साल देने के लिए आप तैयार हैं? अरे मांगने को तो 1000 साल भी मांग रहे हैं। हमारी जनरेशन का कोई वोट जा रहा है उनके पास, और उनके बच्चों के बच्चों के बच्चों की जनरेशन जो आएगी वो रिजल्ट देखेगी। अरे जितना आपने 10 साल में कोई परफॉर्मेंस नहीं दिया, राजकोषीय घाटा बढ़ गया, और राजकोषीय घाटा ये लिमिट कैसे कर रहे हैं? लिमिट ऐसे कर रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो बेची है उसका प्रॉफिट दिखा रहे हैं कि हम राजकोषीय घाटा कम कर रहे हैं। अपना घर बेच के आप प्रॉफिट दिखाओगे? ये दिखाओगे? अरे गरीबों का राज आया है। नहीं गरीबों का राज, क्या आपके पास आएंगे? हाँ बोलिए। गरीबों का राज कहाँ से आया? पर कैपिटा इनकम घट गई, पर हेड कर्ज जो था वो बढ़ता जा रहा है। कैसे कह सकते हैं कि गरीबों का राज आया? मनरेगा का फंड आपने कम कर दिया, ठीक है, और 100 दिन की रोजगार की गारंटी थी, उसको 50 दिन कर दी। 24 में क्या होने वाला है? सुनिए, पहले मैं बता रहा हूँ, पुरानी पेंशन, मुद्दे की बात करिए। 24 मैं वही बोल रहा हूँ, पुरानी पेंशन, नौकरी, सैलरी और एमएसपी देने की औकात नहीं है। बात बड़ी बड़ी मंदिर पे मोहर लग रही है। अरे मंदिर, उसके उस मंदिर के पहले इसी देश में थे और है। सबसे पहली बात तो ये है, राम जी कहीं गए नहीं थे, अयोध्या में ही थे, टेंट में ही थे, ठीक है। और नरसिंहा राव जी की सरकार और राजीव गांधी ने भी इस पे काम किया था, ठीक है। बात मंदिर की नहीं है, बात इसकी है जो महंगाई है, बेरोजगारी है। आज कुछ लोगों के पास पैसे हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। कुछ चुनिंदा लोगों के पास उनकी इकोनॉमी मजबूत है, लेकिन व्हाट अबाउट मिडिल क्लास और क्या बोलते हैं लोअर क्लास? आज प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं गरीब का बच्चा हूँ, गरीबों के बारे में सोच रहा हूँ। अगर वो गरीब के बच्चे होते प्रधानमंत्री जी, चलिए ठीक है, आप गरीब के बच्चे हैं, अच्छी बात है, आपको भी अच्छा कपड़ा पहनना खाना आपका भी है, लेकिन इसे भी तो सोना चूर चावल खाने का अधिकार है, इन्हें भी तो अच्छा कपड़ा पहनने का अधिकार है। लेकिन वो चीजें कब दूर होंगी जब आप नहीं 24 में बदलाव होगा? क्यों नहीं होगा? ये बदलाव ही तो हो रहा है ना। इतना जन सैलाब आया। गरीबी अमीरी कैसे? जब पराग दूध का पैकेट अंबानी का लड़का खरीदेगा, जितना जीएसटी वो देगा, और एक पराग दूध का पैकेट गांव के किसान का लड़का खरीदेगा, उतना ही जीएसटी वो देगा, तो गरीब का बच्चा को समानता लानी है ना भाई। समानता हमको अंबानी टैक्स में, हाँ, आप समानता ला रहे हैं, हम अमीर के बराबर टैक्स दे रहे हैं, आप समानता ला रहे हैं। जो टी शर्ट आपने पहनी है, सुनिए, आज हम सबकी जो जमीन है, भूमि अधिग्रहण, ये कांग्रेस पार्टी ने 2013 में इन्होंने लाया था, कांग्रेस पार्टी ने, और उन्होंने कहा था कि रोड बनाएंगे, हाईवे बनाएंगे, एयरपोर्ट बनाएंगे। अगर बनाया जाएगा तो आपसे जमीन ली जाएगी, उसके बदले मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज लोगों की संपत्ति को अवैध